मुबारक हो जी आप लोगों को। क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? मुझे यहाँ नहीं रहना। नाज़नीन, मुझे यहाँ पे वहशत हो रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना। खुदा के लिए मुझे कहीं और ले जाओ। ले जाऊंगा। यहाँ लाना मेरी मजबूरी थी और तुम तो समझती हो इस मजबूरी को। नाज़नीन, तुम अपने दिल से ये डर, ये खौफ खत्म कर दो। तुम अब तैमूरुल हसन की बीवी हो। मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, इज्जत दूंगा, तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि फिर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम कितनी खूबसूरत हो, शायद तुम्हें आज तक किसी ने बताया ही नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत सोच समझ कर तुम्हारा नाम रखा है, नाज़नीन। फूलों की तरह खूबसूरत, नन्हे नाजुक। नाज़नीन, तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। क्या मतलब? नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? नाज़नीन, समझने की कोशिश करो, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। मैं घर जाकर मामा पापा को बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ, ताकि नाज़नीन मैं तुम्हें इज्जत से घर लेकर नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। नाज़नीन, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। क्या हो गया तुम्हें? नहीं, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। मैं इस होटल में देखें तो सही है। खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलें, प्लीज प्लीज। नाज़नीन, प्लीज परेशान मत हो। तुम अब मेरी बीवी हो, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। उससे बेहतर है मैं मर जाऊं। तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो, प्लीज। खुदा के लिए मत जाए ना, मैं अकेले कैसे रहूंगी यहाँ? हाँ, ले जाऊंगा। Just relax for now, please. Come sit down. आप लोग प्लीज कुछ खा लें। नहीं बेटा, तुम्हें मना किया था, तुम क्यों लेकर आए? आप लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर खाएंगे नहीं तो यहाँ बैठने की और दुआ करने की हिम्मत भी नहीं होगी। हाँ मीरा, कुछ खा लो तुम। बेटा तुम भी खा लो ना। आंटी, मैं घर जाकर खा लूंगा। अंकल, ये हमारे टीचर हैं, सर बासित। आप अरसलान के वो उस्ताद है ना जो बीमार हुए थे? जी हाँ। अरसलान आपसे बहुत मोहब्बत करते। उस्ताद भी माँ बाप जैसा होता है। आप दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। ठीक हो जाएगा माँ जी। आंटी, मैं रोशनी, सिमल और सलान की दोस्त। क्या मत परेशान हो, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा।
आप सबका अल्लाह भला करे। आप सब अरसलान के लिए दुआ करें। आफरीन है इस बच्चे पे, सुबह से यहाँ है और हमारा इतना ख्याल रख रहा है। बहुत खुश नसीब है अरसलान कि जिसे आप जैसे दोस्त मिले। आप लोग अरसलान की जिंदगी और सेहत की दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला अच्छे लोगों की दुआ नहीं टालता। और बेटा, तुम्हें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। जी अंकल, ये अरसलान का वाकई बहुत क्लोज फ्रेंड है। उसके दुख और सुख में हमेशा उसके साथ रहा है। शहीद, तुम अब घर जाओ, मैं रात को यहीं रुकूंगा। थक गए होगे ना काफी? अरे नहीं सर, मैं अरे नहीं यार, अरसलान ने मेरी बड़ी खिदमत की है जब मैं हॉस्पिटल में था। अब मुझे मौका मिला। जाओ। अच्छा, अब कैसी तबीयत है अरसलान की? डॉक्टर अंदर गया है, आके बताएगा अभी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो करें आप। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। ऐसे नहीं यार, गले मिलो गले। कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बस वो एक जरूरी काम था। ऐसा क्या जरूरी काम था? हमसे भी ज्यादा जरूरी था। नहीं नहीं, अरे अब तुम खैर से मेरे पक्के पक्के बेटे बन गए हो। अरे यार, दामाद भी तो बेटा होता है ना। भाई शादी की तारीख तय करने आए हैं। भाईजान, आप कोई तारीख बता दें ताकि खानदान के लोगों को इकट्ठा करके कोई बाकायदा तकरीब की जाए। अरे भाई दबीरुल हसन, जो तारीख तुम्हें मुनासिब लगती है वो तय कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। पापा, मैं फिलहाल शादी नहीं कर सकता। शादी नहीं सकता? क्यों भाई? एक्चुअली कुछ अधूरे काम हैं जिन्हें मुझे मुकम्मल करना है अमेरिका जाकर। अरे कौन सा जरूरी काम? तालीम तुमने मुकम्मल कर ली है, बिजनेस तुम कर रहे हो। बेटा, तुम्हारी चची की तबीयत कुछ खराब रहती है, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। अगर आप मजीद इंतजार नहीं कर सकते तो शहजादी की शादी कहीं और कर दें। क्या अब हमें इतने बगैरत हो गए हैं कि अपनी मंगनी शुदा बेटी की शादी कहीं और कर दें? भाईजान, इसे समझाइए, हमारे खानदान में ऐसी बातें नहीं की जाती। शर्म आनी चाहिए इसे। तैमूर, ये तुम किस तरह अपने चाचा से बात कर रहे हो? तमीज सीखो। पापा, क्या बदतमीजी से बात कर ली मैंने? जल्दी इन्हें है, मुझे नहीं। तो कर ले शहजादी की शादी कहीं पे, इसमें हर्जी क्या है? साफ साफ कह दो कि तुम्हें शादी से इनकार है। चाचा जान, आप कुछ भी समझ लें। शहीद, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अरसलान का एक्सीडेंट हुआ है, जबकि तुम खुद सुबह से यहाँ हो जिमल के साथ? तो तुम यहाँ तो गई हो, काफी नहीं है इतना? नहीं है काफी। खैर, अरसलान का एक्सीडेंट कैसे हुआ है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? अरसलान के पेरेंट्स ने तुम्हें बताया तो हो गई। जी, बता रहे थे कि कोई गन मेटालिक कलर की गाड़ी ने उससे हिट किया है। तो फिर? उस कलर की गाड़ी तो तुम्हारे पास भी है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो ऐसे हाइपर हो रहे हो जैसे एक्सीडेंट वाकई ही तुमने किया हो। शक तो मुझे तुम पर है ही शहीद, और हो भी तुम उसके खिलाफ। रोशनी, just enough. Enough, okay? सिमल, सिमल संभालो अपने आप को। कैसे संभालो? उसकी हालत देखो तुम जाके। सिमिल, अरसलान के पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। उन्हें तुम्हारी काउंसलेशन की जरूरत है।
मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ, मामा परेशान हो रही होंगी। प्लीज तुम लोग लुक आफ्टर कर लोगे यहाँ पर सारी सिचुएशन, प्लीज। तुम परेशान ना हो। ठीक है। आए मेरा पिंडा, आए लत्तां दुख रही ने, आए सही करके कुट। हाँ तो किसने कहा था भीख मांगने जा? तुझ जैसी बुड्ढी को कौन भीख देगा? बता कितनी भीख लाई है? 25 रुपए सिर्फ? वाह अम्मा, कितनी भीख कमा के लाई है तू। पूरा दिन जो इतनी ख्वार हुई है उसमें इतनी भीख लाई है तू। अरे बहुती टाटर ना कर, लेके ते आई है ना। कल से मैं भीख मांगने जाऊंगी, मुझसे नहीं होते घर के कामकाज। अम्मा इसने आज रोटी भी नहीं पकाई। हैं? ए गुड्डी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तो मैं तुम लोग की नौकर नहीं हूँ जो हर रोज तुम लोग को रोटियां पका के दूं? अम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है। हे मनूस मारिए, हम मर जानी है, बच्चे भूख नाल तड़फ रहे की खाणगे हुण? हैं? तेरे बच्चे ना, मुझे क्यों बोल रही है? खुद ही संभाल इन्हें। मुंह तेरे, सारे दिन के भूखे प्यासे हम आए हैं, तूने कुछ पकाया नहीं है, ऊपर से बदजुबानी कर रही है तू मेरे साथ। मेरी गलती है क्या? तू क्यों नहीं है? अब क्या खाएंगे हम? तेरा सेक खाएंगे। पागल की बच्ची, दबा। अपनी रामखोर गुड्डी के करतूत तो पता लग गया होगा तुझे। होने की हो गया? नहीं बता। रामखोर पैसे दबा के रखती है, 100-100 के नोट बक्से में छुपा रखती है और हमको देती है वो भीख का चिल्लड़। अब्बा जो तू सोच रहे है ना वो गलत है। एक मोटर वाला आता है वो इसे देता है, इसके भीख नहीं है, इसके अपने। अब्बा ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ तू बोल रही है, झूठ बोल रही है, तू बोल रही है झूठ। सच कह रही है, झूठ बोल रहे हैं अब्बा। सच कह रही है। ऐसे ही भागी थी, इसकी तो मैं टांगें तोड़ता हूँ, अब कैसे भागेगी? हाँ जी, क्या करती हैं? आपको पता भी है इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं, फिर भी आप अपना ख्याल नहीं रखती। परेशान करके रख दिया है आपने। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर साहब। शाहजेब साहब, आपकी मदर हार्ट पेशेंट है और इस तरह से उनके सामने इमोशनल बातें करना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। माजरत चाहता हूँ डॉक्टर साहब। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बट आपको उनके साथ केयरफुल रहना होगा। जी जी, मैं कोशिश करूंगा। मीना, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, समझदार है, इसलिए तुम इतनी टेंशन लेना बंद करो, खाना खाओ। कैसे टेंशन ना लूं? उसका बिहेवियर देखा है तुमने? नॉर्मल लग रहा है कहीं से भी वो? उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और सुबह से वो हॉस्पिटल में उसके साथ है। ये कोई बात है? भाई आपका बेटा है, इंटेलिजेंट, डिफरेंट, एडवेंचरस। शहीर, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? जाहिर सी बात है मॉम, सारा दिन हॉस्पिटल में था, थकन तो होनी ही थी। क्या तुक थी उसके साथ कंसोल करने की? वो बहुत अपसेट है वहां पर। शहीर, तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है। हम ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है। डैड प्लीज,
I really don't want to talk about this. ठीक है, अगर तुम कुछ सुनना नहीं चाहते तो फिर तुमसे कुछ कहना बेकार है। भाई क्या मुसीबत है? ऐसा क्या कह दिया मैंने? आप लोगों को समझाना कितना मुश्किल है, हर बात का उल्टा मतलब ले लेते हैं। तुम्हें उस लड़की के साथ इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? अब अच्छी तरह जानती हैं कि मैं उससे आज भी मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। उसकी शादी के बाद भी? अब ये शादी कभी नहीं होगी। क्या मतलब? वो अरसलान बहुत सीरियस कंडीशन में और उसका बचना बहुत मुश्किल है। ओह आई सी। इसलिए मॉम आपको भी सिमल के पास जाना चाहिए, उसे कंसोल करना चाहिए। तैमूर ने भी मेरे साथ धोखा किया। हर कोई मेरे साथ ही धोखा क्यों करता है? क्या हुआ? तुम्हें अपने तैमूर पर एतबार नहीं? कहाँ चले गए थे? बताया तो था, घर से आ रहा हूँ। शादी के बारे में बताया? उठो, गेट अप, बताता हूँ। उठो, इधर आगे बैठो। आओ बैठो। अभी नहीं बताया। क्यों? ये सब बातें छोड़ो ना, मुझे ये बताओ, ये सब क्या है? तुम नहीं आ रहे थे तो मुझे गुस्सा आ गया था। अच्छा, तो मेरा गुस्सा आपने इन चीजों पर उतार दिया? हाँ। तैमूर की मोहब्बत पर कभी शक न करना, कभी नहीं। थोड़ा थोड़ा यकीन आ रहा है। क्या पहले यकीन नहीं था? इतना नहीं, डरती रहती थी कि कुछ गलत ना हो जाए। तुम अपने अंदर से ये सब डर खौफ मिटा दो, खत्म कर दो उनको। बल्कि ये काम मैं ही करता हूं, तुम मेरा एक काम कर दो प्लीज। क्या? मुझसे बहुत प्यार और मोहब्बत करनी है, बस। जिस माशरे में आप जैसे मुनाफिक मर्द रहते हैं ना, उसमें तो एक औरत तौबा करके भी शरीफ नहीं हो सकती। आइंदा मुझे फोन कर तो टांगे तोड़ दूंगी आपकी, खबरदार।
क्यों अल्लाह जी? हाय अल्लाह, रानी तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? बता मुझे। शामू मैं यहाँ नहीं रह सकती, तू मुझे आके ले जा शामू, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ मैं आता हूँ तुझे लेने के लिए, लेकिन मुझे बता तो सही तू रो क्यों रही है? मेरा दिल बैठ रहा है, बता किसने कुछ कहा तुझे? बता। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, प्लीज थोड़ी देर घर जाइए और रेस्ट करें। मुझे घर पे भी सुकून नहीं मिलता, मुझे नहीं जाना। देखिए मैं आपकी सिचुएशन अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन आराम करना भी जरूरी है ना। प्लीज मुझे फोर्स ना करें आप। कैसा है बरसलान? डॉक्टर्स ने कुछ बताया? सर आप प्लीज कुछ खा लें, मैं आ गया हूँ ना, मैं रुकता हूँ। आपको कॉलेज भी जाना होगा, आप जाकर आराम करें। मैं ठीक हूँ शाहिर, मैंने लीव के लिए अप्लाई कर दिया। सिमल तुम प्लीज जाकर आराम कर। मैं यही रहूंगी, मुझे नहीं कहीं जाना। I'm fine। सिमल जिद ना करें, थोड़ी देर जाकर आराम कर। नहीं जाना मैंने, प्लीज। एक्सक्यूज मी, अरसलान के साथ कौन है? कैसे है वो? इनकी हालत मजीद खराब हो गई है, हमें इन्हें वेंटिलेटर पर रखना होगा। इसके लिए मैं ज़रूरी है आपका कंसर्न लेना। ऐसे ना कहें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रिलैक्स हो जाए, अल्लाह बेहतर करेगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कह रही है? वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सिमल रिलैक्स। वो सच में सही हो जाएगा ना? जी जी बिल्कुल रिलैक्स करें, ये कंसर्न है, इसके लिए कुछ टाइम करना जरूरी है। हमीदा परेशान ना हो, अल्लाह ताला हमारी दुआएं रद्द नहीं करेगा। इंशाअल्लाह हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? सब खैरियत है? क्या हुआ तुम्हारे पेशेंट को? हालत बहुत खराब है उसकी। अल्लाह से दुआ करो। बहुत किए, रो रो के किए, अब तो लगता है मेरी दुआओं में भी वो असर नहीं रहा। पता नहीं तुम्हारा इन बातों पे एतकाद है या नहीं। क्या मतलब? एक शख्स है जिनकी दुआओं से मेरा छोटा भाई बिल्कुल ठीक हो गया था। कौन है वो? प्लीज प्लीज मुझे पता है वो कहाँ होता है, मैं अभी उनके पास जाऊंगी। तैमूर।
पड़ेगा, ओके? मामा बहुत परेशान है, सारी रात की नहीं सोई और पापा भी बहुत गुस्से में। तो फिर आई थिंक मुझे पहले घर जाना होगा। लेकिन हमारी एंजॉयमेंट? देखो नाज़नीन, एंजॉयमेंट से ज्यादा तुम्हारी एक्सेप्टेंस जरूरी है। मैं चाहता हूँ मामा पापा तुम्हें कबूल कर ले और मैं तुम्हें घर ले जाऊं। लेकिन वो तो बहुत मुश्किल है। हाँ लेकिन ट्रस्ट मी मैं उनको कन्विंस कर लूंगा। गजब खुदा का, पूरी रात गुजर गई है, इस लड़के का कोई पता ही नहीं है। सुबह हो चुकी है, तमाम दोस्तों का मैं फोन कर चुका हूं और मुस्तकिल इसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहां थे तुम रात भर? दोस्त के पास। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे तमाम दोस्तों को फोन किया है और तुम इनमें से किसी के साथ भी नहीं थे। सच सच बताओ, कहां थे तुम रात को? होटल में। मैंने नाज़नीन के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। क्या? तैमूर, ये तुम हो? तुम मेरे वही बेटे हो ना जो मेरी मर्जी के बगैर खाना भी नहीं खाते थे? आज शादी करके आ गए। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि जो तुम हरकत कर रहे हो उससे मुझे और तुम्हारे बाबा को कितनी तकलीफ होगी? ये क्या किया इसने क्या कर लिया? अगर आप लोग नाज़नीन को अपना लेते तो शायद मैं ये कदम कभी ना उठाता। कैसे अपना लेते? तुम्हारे दादा ने तुम्हारा रिश्ता शहजादी से तय किया था। लेकिन दादा अब इस दुनिया में नहीं है। दादा तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं तो जिंदा हूं ना। तुम्हें मेरी भी कोई परवाह नहीं। इस दुनिया में मुझे अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। बस तुम्हें सिर्फ अपने हक की परवाह है, ना बहन, खानदान, माँ बाप, किसी की भी कोई परवाह नहीं है। किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हें। अगर मुझे परवाह ना होती तो मैं यहां क्यों आता? पापा प्लीज मेरा साथ दें, प्लीज। आपको अपने खानदान से ज्यादा अपनी औलाद की खुशी की परवाह होनी चाहिए पापा। क्या बहन भाइयों का और खानदान का मुझ पर कोई हक नहीं? मैं तुम्हारी तरह खुद गर्ज नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को यही बताने आया हूं कि नाज़नीन अब आप लोगों की बहू है और मैं उसे जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहता हूं। सो प्लीज उसे बहू समझकर कबूल कर ले, प्लीज। तबीर चाचा, तबीर, तबीर, तबीर मेरी बात तो सुनो। तबीर, मामा प्लीज मेरी बात तो समझने की कोशिश करें। मुझे कुछ नहीं सुनना। मामा प्लीज मेरी बात तो तुमने समझने की हमें कोशिश। सबके सामने जलील करके मामा आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मामा मेरी परेशानी प्लीज समझने की कोशिश करें आप, बल्कि बाबा को भी समझाएं। देखिए नाज़नीन अब मेरी इज्जत है, कोई उसकी बेइज्जती करेगा उसे मैं अपनी बेइज्जती समझूंगा। शाबाश बेटा, तुमने खूब हमारी इज्जत के झंडे गाड़े। अगर मुझे पता होता कि नाज़नीन इतनी बेगैरत निकलेगी तो मैं कभी इसे घर पर नहीं लेकर आती। खबरदार नाज़नीन के बारे में जो इस तरह के घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको। पूरा एतमाद है मुझे उस पर। बहुत जल्द आपकी आंखों से ये एतमाद की पट्टी जब हटेगी ना तो आपको उसकी असलियत का पता चलेगा। उसका मशगला यही है, मर्दों को फंसाना। अलीशा बस बस, मैं नाज़नीन के बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनूंगा। बस तो माँ बाप और बहन के लिए सुन सकते हो,
जब लोग हमें ताने देंगे और खानदान वाले जलील करेंगे, एक काम करना, खामोश तमाशाई बन के खड़े रहना और सिर्फ नाज़रीन का सोचना। निकल जाओ मेरे घर से। खबरदार जो दोबारा इस घर का रुख किया। हमें तुम जैसी नालायक नाफरमान औलाद की जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट, आउट, निकलो यहां से। शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए तुम्हारी दोबारा। तैमूर भाई, तैमूर भाई, ये आपने क्या किया? आपको उसका कोई हल निकालना चाहिए। इस तरीके से तो उनको घर से निकाल के हमारे नाज़रीन के हवाले कर रहे हैं। तुम तो बस चुप ही करो। ये सब तुम्हारी हिमाकतों का नतीजा है। ना तुम उस मुसीबत को यहाँ लाती, ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। वेख रानी, हम दर दर भीख मंगने वाले बंदे जरूर है, पर हम अपनी इज्जतों का सौदा नहीं करते हैं। देख भीख मिले तो ठीक, ना मिले तो ना से। एक रुपया जो है ना, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। अपने सिर से चादरें नहीं उतार के हम पैसे लेते। कभी कोई ऐसा काम ना करी कि भिखारी भी तुम पे थू करे। हाय अल्लाह, तू फिर से रो रही है। पूरी रात काट दी तूने रोते रोते। बस मेरे मुकद्दर में आंसू ही लगे। चल अब बता दे ना, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? तमाचा कभी दिखाई नहीं देता, मगर उसकी जलन और जिल्लत का एहसास हर वक्त तकलीफ देता है। शमी, तुझे मुझसे नफरत क्यों नहीं होती? पूरी दुनिया को मुझसे घिन आती है, तुझे क्यों नहीं आती? मेरे चेहरे पर लगी कालक तुझे नजर नहीं आती? मुझे तो बस तू दिखाई देती है, तेरे अलावा कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। तुझे पता है ना कितना पसंद करता हूं मैं तुझे, लेकिन तू इस वक्त एक मजबूर बेबस इंसान है। कभी मैं था। इंसान को कभी अपना बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए, और ना ही बुरे वक्त के अपने वो दोस्त जो आपके हमदर्द हों। और नफरत तुझसे मैं ना, कभी नहीं। सबसे बड़ी गलती पता क्या हुई? मैं अपने आप को भूल गई। मैं भूल गई कि मैं एक इंसान हूँ, और इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज उसकी इज्जत होती। अपनी ख्वाहिशात के लिए मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। मैं क्या करूं कि मुझे मेरी इज्जत वापस मिल जाए? मजबूत हो जा, ये मजबूत। तू चल, तू मेरे साथ पार्लर चल, तुझे ऐसा काम सिखाऊंगा, देखना। सीख, तू सीख काम अपने लिए। मेरा मतलब है अपनी बच्ची के लिए। मैं सिखाऊंगा तुझे, बस मजबूत हो जा आप। अरसलान की तबीयत कैसी है? कुछ कहा नहीं जा सकता। सिमल आई थी? आई थी सिमल,
लेकिन डॉक्टर्स ने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, परेशान होकर चली गई। कहाँ चली गई? पता नहीं, वापस नहीं आई। सिमल शहीद के साथ गई है? शायद। शहीद बहुत ही कोई गहरी चाल चल रहा है। क्या मतलब? कुछ नहीं। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, जबकि आप खुद दूसरों के दिलों के हाल जान लेती हैं। आपसे तो मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। क्यों? वक्त आने पर बताऊंगी। फिलहाल तो जिस बात पर हैरत हो रही है कि ये वही शहीर है जो अरसलान और सिमल के रिश्ते पर इतना नाखुश था और अब उन्हीं को ही कंसोल कर रहा है। आपको हैरत नहीं हो रही इस बात पर? शायद ऐसा भी हो सकता है कि अरसलान के एक्सीडेंट के बाद शहीद का रवैया और सोच बदल गई हो। और अगर ये एक्सीडेंट शहीद ने खुद ही किया हो तो? ये क्या कह रही हैं आप? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल यही कहता है।